प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है 26 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुष्क मौसम के बीच मैदानों में कोहरा, जानिए एक हफ्ता कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मौसम की अटखेलियों के चलते इन दिनों शुष्क मौसम के बीच सर्दी का कहर बरपा रही है। राज्य में जहां एक ओर ऊंचे और जनजातीय इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ पारा माइनस में पहुंच गया, वहीं निचले और मैदानी जिलों में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन मैदानी व निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की। इसे लेकर 7 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। 28 दिसंबर तक जिन 7 जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट रहेगा उनमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर जिले शामिल हैं। इनमें बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। आगामी 28 व 30 दिसंबर को उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फ गिरने का अनुमान है। सरकारी नौकरी से पहले होगा ड्रग टेस्ट। हिमाचल की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सरकार ने छेड़ी सबसे बड़ी मुहिम। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को नशे के जाल, विशेषकर जानलेवा चिट्टे, सिंथेटिक ड्रग के चंगुल से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक मुहिम छेड़ दी है। प्रदेश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता से लेकर सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया में कड़े बदलाव किए। अब प्रदेश में किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थियों को ड्रग टेस्ट की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। नशे की जड़ पर प्रहार करने के लिए प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजेस में एंटी ड्रग क्लब और प्रहरी क्लब को न केवल शुरू किया जा रहा है बल्कि उन्हें और भी अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है। सीबीएसई स्कूल्स में सेवारत नियमित शिक्षकों को ही मिले सेवा का मौका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 स्कूल्स को सीबीएसई बोर्ड के अधीन लाने का निर्णय लिया है और अब इन स्कूल्स में काम कर रहे शिक्षकों को दूसरे स्कूल्स में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष विनोद सूद ने कहा कि पहले सरकार ने मौजूदा पाठशालाओं में सेवा कर रहे शिक्षकों की ही सेवाओं को सीबीएसई स्कूल्स में लेने का फैसला लेने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन स्कूल्स में नए शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है। इससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने कहा कि सभी पाठशालाओं में कार्यरत शिक्षक भी इस बात से आश्वस्त थे कि उन्हें इन स्कूल्स में पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अब सरकार के द्वारा इन स्कूल्स में केवल 5 वर्षों के लिए नए शिक्षकों की नियुक्ति की योजना बनाई जा रही है। सस्ते राशन के डिपुओं में अब नहीं मिलेगा बैकलॉग का राशन। सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ता को बैकलॉग का राशन नहीं मिलेगा। वर्तमान माह में उपभोक्ताओं को पूरा राशन लेना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अब जिन उपभोक्ताओं को पिछले महीने का राशन बाद में एक साथ मिल जाता था, यानी जो बैकलॉग कोटे की सुविधा मिलती थी, ये व्यवस्था विभाग ने बंद कर दी है। ऐसे में अब उपभोक्ता को वर्तमान माह में समय पर डिपो पहुंचकर सस्ता राशन लेना होगा, नहीं तो कोटा उसी महीने में समाप्त हो जाएगा। बर्खास्त डॉक्टर का व्यवहार अपेक्षित नहीं था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी के मारपीट प्रकरण के बाद डॉक्टर की बर्खास्तगी पर अपनी बात कही। रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिन भी परिस्थितियों में आईजीएमसी में ये वारदात हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। अस्पताल जाने वाला मरीज इस तरह की उम्मीद नहीं करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार आई तो रजिस्ट्रारशिप कर रहे डॉक्टर 48 घंटे ड्यूटी दिया करते थे। इसका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए हमारी सरकार ने इस ड्यूटी को 12 घंटे तक अधिकतम लिमिट की। रजिस्ट्रारशिप के दौरान इनके स्टाइपेंड को 65,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया। अब डॉक्टर ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया ये समझ में नहीं आया। मरीज डॉक्टर को भगवान की तरह देखते हैं, उनसे इलाज की आशा होती है। हमने एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर मरीज पर हमला कर रहा है। डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि एक और वीडियो उनके पास है, लेकिन यहाँ मसला ये नहीं है। यदि मरीज पल्मोनरी के बेड पर बैठा भी था तो भी कोई और तरीका हो सकता था। हिमाचल में 1 जनवरी से फ्रीज होंगी प्रशासनिक सीमा। देश सहित हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से प्रशासनिक रूप से बनाई गई सभी प्रकार की सीमाएं स्थिर हो जाएंगी ताकि जनगणना के दौरान किसी तरह का बदलाव ना हो। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर इन दिनों जीएडी विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है।
शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल में इन दिनों लोगों को जनगणना से संबंधित जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। विभाग की ओर से माल रोड पर स्टॉल बुक किया गया है, जिसमें डिजिटल तरीके से की जाने वाली सभी प्रकार की गणना को लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। हिमाचल के 30 दवा उद्योगों में उत्पादन ठप, नियमों और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी पर कार्रवाई। हिमाचल में दवा निर्माण में गुणवत्ता मानकों से समझौता करने वाले उद्योगों के खिलाफ नियामक एजेंसीज की सख्ती लगातार और निर्णायक रूप लेती जा रही है। निर्धारित दवा निर्माण नियमों और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी पाए जाने पर प्रदेश के 30 से अधिक दवा उद्योगों में उत्पादन पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया। ये कार्रवाई राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण और CDSCO के द्वारा दिसंबर 2022 से शुरू रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन व्यवस्था के तहत की गई, जिसे दवा निर्माण में लापरवाही रोकने के उद्देश्य से नियमित निगरानी प्रणाली के रूप में लागू किया गया था। अब टैक्सी में मुजरिमों को पकड़ेगी पुलिस। महीने में 1500 किलोमीटर से ज्यादा नहीं लगेगी दौड़, सरकार हर महीने देगी 50,000। हिमाचल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए किराए की गाड़ी में सवार होगी। इस कार के सहारे पुलिस के अधिकारी महीने भर में 1500 किलोमीटर तक का सफर आसानी से कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पुलिस की सेवा में प्रस्तुत इन कार मालिकों को सरकार हर महीने 50,000 देगी। कार को चलाने वाला चालक भी सरकारी नहीं होगा। चिट्टा तस्करों को पकड़ेगी एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स। हिमाचल में नशे के खिलाफ सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स का विलय कर एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के आदेश जारी कर दिए। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार राज्य कर और आबकारी विभाग के अधीन गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को गृह विभाग के तहत गठित स्पेशल टास्क फोर्स में मिलाया गया है। कांगड़ा के लाल का कमाल। जिला कांगड़ा की तहसील बड़ोह के अंतर्गत आने वाले गांव सुनही टीका पंजोल के होनहार बेटे आर्यन कुमार चौधरी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से भारतीय मर्चेंट नेवी में उच्च पद हासिल कर अपने गांव और प्रदेश का मान बढ़ाया। आर्यन की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वार्ड नंबर 6 निवासी आर्यन ने अपनी स्कूली शिक्षा हिमालयन स्कूल नगरोटा बगवा से पूरी की। आर्यन ने 10वीं कक्षा में 97.76% और 12वीं कक्षा नॉन मेडिकल में 93% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कलयुगी पिता की शर्मनाक करतूत, सालों तक अपनी ही बेटी के साथ करता रहा ये घिनौना काम। रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला रामपुर बुशहर पुलिस उपमंडल के अंतर्गत सामने आया। यहां एक गांव में रहने वाली महिला ने अपने ही पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला का आरोप है कि उसके पति ने अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि आरोपी ने अपनी बेटी का 1 या 2 बार नहीं बल्कि लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2017 से लेकर 20 के बीच आरोपी ने अपने आवास में नाबालिग बेटी का लगातार यौन उत्पीड़न किया, मानसिक प्रताड़ना दी और जान से मारने की धमकियां भी दी। धर्मशाला में इथोपिया के टीएस गाय ने जीती फुल मैराथन। पंजाब के मंजीत दूसरे स्थान पर। कांगड़ा कार्निवल 2025 के अंतर्गत आयोजित मैराथन की ओपन पुरुष वर्ग की फुल मैराथन में इथोपिया के टीएस गाय पहले स्थान पर रहे। उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन 2 घंटे 33 मिनट में पूरी की, जबकि पंजाब के मंजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 2 घंटे 37 मिनट का समय लिया। किरतपुर नया चौक 4 लेन पर डिवाइडर से टकराई स्कूटी, बुझ गया घर का चिराग। किरतपुर नया चौक 4 लेन पर बिलासपुर के रूपेहड़ के पास एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक की जान चली गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब स्कूटी सड़क के बीच बने मीडियन से जा टकराई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।